हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ईडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। वह टॉपिक है बंधु बांधवों के नाम। आप देख पा रहे हैं कि आपकी सिलेबस में एक प्रश्न यहां से दिया है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न पक्का पक्का आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे क्या दे दिया जाएगा और आपको क्या विकल्प मिलेगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं। इसमें बंधु बांधवों के नाम और पशु पक्षी शरीर के अंगों के नाम आपसे पूछ लेता है, हिंदी में दे देगा और आपसे पूछ लेगा संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां से पक्का पक्का आपसे पूछ ही लेता है और एक प्रश्न यूपी टेट में पूछा भी है। तो चलिए हम आज समझते हैं कि हिंदी में पिता को और संस्कृत में क्या कहते हैं। पिता हिंदी में हम कहते हैं और संस्कृत में पिता को क्या कहते हैं। तो चलिए पिता को देखते हैं। संस्कृत में जनकः कहते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, रामायण में सुने होंगे। तो रामायण महाभारत में संस्कृत के शब्दों का हमेशा से चर्चा किया गया है। तो पिता को क्या कहते हैं? जनकः। जनकपुरी आप जानते हैं ना। इसी तरीके से इनको हम ताता कहते हैं। तो आपसे अगर पिता का पूछेगा तो जनकः ना दे करके ऑप्शन में ताता दे देगा। ताता, जनकः ताता कहते हैं। अम्मा को क्या कहते हैं? अम्मा को अम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बा, जननी, जगत जननी, समझ रहे हैं ना। अम्बा, अम्बा, तो जननी, इनको जनका कहते हैं, इनको जननी कहते हैं। भाई को क्या कहते हैं? तो भाई को भ्राता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भ्राता कहते हैं। और बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज, अग्रज। और छोटे भाई को यही जान लीजिए क्या कहते हैं? अनुज, अनुज, यानी अनुज है, हमसे छोटा है। अच्छा, सगा भाई को क्या कहते हैं? जो सगा भाई हो, अपना खुद का, आपके माँ का ही बेटा वो भी हो, उसको क्या कहते हैं? सहोदर, सहोदर। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लीजिए। सहोदर बहुत इंपॉर्टेंट। चचेरा भाई को क्या कहते हैं? पितृव्य, पितृव्य पुत्र, पितृव्यज, यानी पितृ, पितृव्य पुत्र, पितृव्य पुत्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, चाचा चाची जब बताएंगे तो यह बता देंगे कि क्यों चचेरा भाई को पितृव्य पुत्र कहा जाता है। जोड़ करके आप देखिए, आप जान गए, चाचा चाची जान गए तो चचेरा भाई भी जान जाएंगे। मामा जान गए तो मामा ममेरा भाई भी जान गए और मामी को भी आप जान जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक आप जानिए और बाय 1 गेट 1 फ्री, एक पर एक फ्री। तो चलिए, ममेरा भाई को क्या कहते हैं? तो ममेरा भाई को मातुल पुत्र कहते हैं। तो मामा को क्या कहते हैं? आप कहेंगे मामा को क्या कहते हैं? तो मामा को हम क्या कहते हैं? मातुल कहते हैं। अब मातुल का पुत्र यानी मामा का पुत्र क्या हो जाएगा? मातुल पुत्र। इसको हम मातुले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मातुले। तो जब आपसे विकल्प में आ जाएगा तो आप तुरंत मार दीजिएगा। मातुल का बात आ जाएगा, मातुले का बात आ जाएगा। मातुल अगर आएगा तो मामा हो जाएंगे, समझिए। मातुला आ जाएगा तो मामा हो जाएंगे, मातुले आ जाएगा तो मामा का पुत्र यानी ममेरा भाई। इसके बाद बहिन, बहिन को क्या कहते हैं? जो बहिन है, अपनी बहिन, उसको क्या कहते हैं? भगिनी। क्या कहते हैं? हे भगनी, सुनो इधर आओ, भगनी। उसके बाद क्या कहते हैं? स्वसा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वसा। और इसको सौदर्या, क्या कहते हैं? सौदर्या। इसके बाद पति को क्या कहते हैं? तो भर्ता। क्या कहते हैं? भर्ता। तो इस तरीके से आप बोलचाल में भी अपने आप प्रयोग करिए, बोलते रहिए, याद हो जाएगा। 3 महीने हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ये तैयार करना, आसानी से तैयार हो जाएगा। वरह, इसको और क्या कहते हैं? पति को भर्ता के बाद वरह भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वरह। इसके बाद यहां आते हैं, देख लेते हैं पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धांगिनी का मतलब लोग कहते हैं कि आधा अंग है,
आप देखिए भगवान शिव को देखिए और पार्वती को देखिए, आपको क्या लगता है? लगता है ना अर्धांगिनी, यानी आधे शिव और आधे पार्वती। देखते हैं ना आप। तो इस तरीके से पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। पत्नी तो कहते ही है, यहाँ पत्नी। भार्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भार्या, बहुत बार पूछता है भार्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाया, इनको जाया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चाची को देख लीजिए, चाचा को देख लीजिए। अब यही आप समझ लीजिए, चचेरा भाई यहाँ मैं लिखा था पितव्य पुत्र, पुत्र, तो यानी पितव्या चाची हो जाएंगी या पितव्या। और पितृव्याणी, पितृव्याणी बहुत इंपॉर्टेंट, पितव्या से पकड़िएगा। यहाँ पितव्य है तो चाचा हो गए, और पितव्या हो गई तो चाची हो गई, और यहाँ समझिए पितव्य पुत्र हो गया तो चचेरा भाई हो गया। बड़े पापा को क्या कहते हैं और चाचा को क्या कहते हैं? अंतर है। अब समझिए, चाचा को क्या कहते हैं? पितव्य। क्या कहते हैं? पितव्य। तातकः, तातकः ऑब्लिक में तातका भी विकल्प में दे देगा, पितव्य तो देगा ही, तातका भी दे सकता है। इसके बाद आप बड़े पापा को देख लें। बड़े पापा को क्या कहते हैं? चलिए बड़े पापा को जानते हैं। प्रतातः, प्रतातः कहते हैं ज्येष्ठ ताता, यानी ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने हमारे पिता के, यहाँ देखिए पिता को क्या कह रहे थे? ताता कह रहे थे ना, यही समझ लीजिए ज्येष्ठ पिता, यानी हमारे पिता से जो बड़े हैं तो ताता हमारे पिता हो गए, और ज्येष्ठ है यानी बड़े हैं। ज्येष्ठ मतलब जेठ है, जेठ है, जेठ है तो बड़े हैं, और जेठ है तो ज्येष्ठ ताता, यहाँ जोड़ दीजिए, सीधे सीधे जोड़ दीजिए। ठीक है। प्रताता यानी हमारे, कहते हैं ना दादा परदादा, तो यानी हमारे परताता है, यानी प्रताता है। इसके बाद देखिए बड़ी अम्मा। इसके बाद देखिए दोस्तों बड़ी अम्मा, ज्येष्ठ अम्बा, या उनको हम क्या कहते हैं? अम्बाला कहते हैं। अच्छा, ज्येष्ठ अम्बा का मतलब समझिए, ज्येष्ठ अम्बा यहाँ है ना दोस्तों, अम्बा। अब समझिएगा, ज्येष्ठ मतलब बड़े, अम्मा हम क्या कह रहे थे? इनको अम्मा को क्या कह रहे थे? अम्बा या जननी। ज्येष्ठ मतलब बड़े, और अम्बा मतलब क्या? अम्बा मतलब अम्मा। यानी यहाँ संधि करके जब देखेंगे तो ज्येष्ठ धन अम्बा, क्या हो जाएगा? अम्बा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ज्येष्ठ अम्बा, यहाँ अधन अ बराबर आप जोड़ करके संधि देखेंगे तो आपको मिलेगा ज्येष्ठ अम्बा, यानी संधि जब हम करके पढ़ेंगे तो ज्येष्ठ अम्बा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मामा, बहुत इंपॉर्टेंट, मामा। अब देखिए ममेरा भाई को हम क्या कर रहे थे? मातुल पुत्र, यानी मातुल यानी मामा के पुत्र जो है वो मातुल पुत्र हो जाएंगे, मातुले हो जाएंगे। तो जब आप मामा से बात करें तो मामा से कहें मातुल क्या हालचाल है? ठीक है आप? मेरी मातुली से बात करा दीजिए। किससे बात करा दीजिए? मातुली से बात करा दीजिए। तो मातुली कौन? इनकी कौन? पत्नी, मामा की पत्नी, यानी आपकी कौन? मेरी कौन? मेरी मातुली, मेरी मामी, मातुली। तो मामी से बात करिए तो कहिए कि मामी अब मुझे मातुले से बात करा दीजिए। तो मातुले कौन? ममेरा भाई, ममेरा भाई। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो फूफा, फूफा को क्या कहते हैं? पितृस्व श्रीपति, पितृस्वपति। ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फुआ, फुआ या बुआ, फुआ भी लोग कहते हैं और बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत लोग गांव में क्या कहते हैं? फुआ भी कहते हैं और बुआ भी कहते हैं। तो बुआ ज्यादा प्रचलित है, तो बुआ को क्या कहते हैं? पितृस्वसा। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, और आपके 69,000 यानी टीचर भर्ती एस्टेट में आपसे पूछ लिया था कि बुआ को क्या कहते हैं? पितृस्वसा। क्या कहते हैं? पितृस्वसा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं आपको जोड़ करके पशु पक्षी शरीर के अंगों के नाम, अभी इसमें संबंध जो हमारे
बंधु बांधुओं के नाम है, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से सब याद करा दूंगा, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को दबा करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों से सब्सक्राइब कराएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और बेहतरीन आपके समक्ष प्रस्तुत हूं वीडियो क्लास लेकर के। तो चलिए इसको वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।